हे राजा, जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ मिलन करोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एक हिरण ने दिया राजा पांडु को श्राप। बड़े भाई के नेत्रहीन होने के चलते हस्तिनापुर की सत्ता पाने वाले राजा पांडु की अकाल मृत्यु का कारण जंगल में सहवास कर रहे मृग जोड़े के श्राप के चलते हुई। एक बार राजा पांडु अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ शिकार करने गए थे, जहां उन्हें एक हिरण का जोड़ा सहवास करता दिखा। इस पर पांडु ने फौरन तीर से मृग को लहूलुहान कर दिया। मरते हुए हिरण ने पांडु को श्राप दिया कि राजन, तुम्हारे समान क्रूर इस संसार में कोई नहीं होगा। तुमने मुझे सहवास के समय बाण मारा है। जाओ, जब कभी भी तुम अपनी पत्नी के साथ सहवास करोगे तभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा पांडु को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। श्राप से दुखी पांडु ने रानियों से कहा, मैं समस्त सुख और वासनाएं छोड़कर यहीं जंगल में रहूँगा। तुम सभी हस्तिनापुर लौट जाओ। मगर दोनों ही रानियां उनके साथ ही जंगल में रुक गईं। इस बीच राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते देखा। उन्होंने खुद भी चलने के लिए कहा तो मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं, इसलिए हम आपको साथ नहीं ले जा सकेंगे। यह सुनकर पांडु ने पत्नी कुंती से कहा, मेरा जन्म लेना व्यर्थ है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृण, ऋषि ऋण, देवऋण और मनुष्य ऋण से भी मुक्ति नहीं पा सकता। इस पर कुंती ने बताया कि ऋषि दुर्वासा से मिले एक मंत्र से मैं किसी भी देवता का आवाहन कर मनोवांछित वस्तु पा सकती हूँ। आप बताएं किस देवता का आवाहन करूं? पांडु ने उन्हें धर्म को बुलाने को कहा। कुंती के मंत्र पढ़ते ही धर्म ने कुंती को अपने अंश सहित पुत्र प्रदान किया, जो युधिष्ठिर कहलाए। इसी तरह पांडु ने कुंती को वायुदेव और इंद्रदेव को याद करने के लिए कहा। इनसे भीम और अर्जुन पैदा हुए। इसके बाद पांडु के आदेश पर कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों को याद किया, जिससे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जंगल में रहने के दौरान एक दिन राजा पांडु छोटी पत्नी माद्री के साथ सरता तट पर घूमने निकले। वातावरण बेहद आनंदमयी था और ठंडी मंद हवाएं पूरे माहौल को सुगंधित कर रही थीं। अचानक हवा के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया, जिससे पांडु का मन चंचल हो उठा। पांडु श्राप भूलकर अपनी पत्नी के साथ सहवास करने लगे। तभी उस हिरण के श्राप के कारण पांडु की मृत्यु हो गई। पति की मौत का खुद को कारण मानते हुए माद्री उनके साथ ही सती हो गईं, लेकिन पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आईं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।